एक प्रसंग में भगवान शिव के उपासक वो बालक थे, किसी ऋषि के घर गए तो उन्हें गाय का दूध मिला, पर उनके घर में तो था नहीं, क्योंकि वो किसी यजमान के यहां नहीं जाते थे। निरंतर तप के द्वारा शरीर को सुखाते हुए भगवद आराधना में प्राण पोषण के लिए जंगली कंदमूल फल। बाल ऋषि ने आकर हठ किया मां से कि मुझे दूध चाहिए, तो उन्होंने जंगली जो चावल थे उनको पीस करके ऐसे दिया, लो। उनका नहीं, मैंने दूध का स्वाद पाया है, ये दूध नहीं है। तो उनका हम लोग अकिंचन है। तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना करके हमें और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रसन्नता। तो हमारे यहाँ किसी जजमान की वृत्ति नहीं है कि वहां से कुछ दान पुण्य लेकर हम अपना भरण पोषण करते हो। तुम हठ करते हो तो जाओ भगवान शिव की आराधना करो, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। बालक थे, भगवान शंकर का मंत्र उनको मिला, आराधना पद्धति मिली, उनके पिता ने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। वो एकांत प्रदेश में शांत भाव से दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ ऊपर कर, कितना कठिन तप, बहुत समय तक निरंतर मंत्र जाप करते रहे। अब जो खास बात है, भगवान शिव ये देखने के लिए कि ये किसी लालसा मात्र के लिए तप कर रहे हैं या मेरे अनन्य हैं, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान और समस्त देवता उपस्थित हुए। सामने कहा, उपमन्यु जी आंख खोलिए, इस समय तुम्हारा तप का फल है कि तुम अगर देवराज इंद्र का पद मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं स्वयं देवराज हूं। आंख खोली, देखा, प्रणाम किया, हे त्रिभुवनपति, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो शब्द वहां लिखा था कि भगवान शिव यदि मुझे श्वान बना दें तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तुम मुझे इंद्र पद दे दो तो मुझे नहीं चाहिए। आप यहां से पधारे, ना मैंने आपको बुलाया है, ना मुझे आपकी प्रसन्नता या कृपा चाहिए। अब वो देवराज इंद्र हो तो चले जाएं, वो तो स्वयं भगवान महादेव जी। उन्होंने कहा, शिव में क्या है? चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, बट वृक्ष के नीचे रहते। उनका शांत, अगर एक भी शब्द हमारे आराध्य देव के प्रति बोल दिया तो ऐसा मत समझना कि तुम त्रिभुवनपति हो, हम ऋषि तुम्हें दंड नहीं दे सकते, अभी मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। अब वो देवता हो तो डरे, वो तो भगवान महादेव। फिर निंदा शुरू कर दी। तत्काल हाथ में जल लिया, अघोर मंत्र का उच्चारण किया। यह अमोघ मंत्र किसी को भी नष्ट कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा देवता हो। ये भगवान शिव का अघोर मंत्र उच्चारण करते हुए जो ही मंत्र पूरा होने को हुआ, नंदकेश्वर प्रकट हो गए और कहा, अपने आराध्य देव को आराध्य देव के मंत्र से ही प्रहार करना चाहते हो? तो देखा जो ऐरावत था वो नंदकेश्वर और भगवान देवाधिदेव महादेव। कहा, आज से तुम्हें क्षीर सागर से दूध आएगा। अजरश्चैव अमरश्चैव वरदान की झड़ी लगा दी और कहा, जिस क्षण चिंतन करोगे मैं उमा के सहित उसी क्षण तुम्हें दर्शन दूंगा। ये अनन्यता से जहां कहीं भी पाया गया, अनन्यता। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी पार्वती। अनन्यता, अगर अनन्यता हृदय में नहीं तो ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता, जो अध्यात्म की ऊंचाई है। हम साधारण भक्ति की वंदना करते हैं, इसे अन्यथा न लिया जाए। जैसे भक्ति के रहस्य का पता नहीं है तो कि निषेध क्यों करते हैं अन्य की? नहीं नहीं, वो एक धरा है, ये उसके ऊपर की धरा है।
जैसे जैसे आपकी भक्ति बढ़ेगी गुरु प्रताप से, वैसे वैसे आराध्य देव में अनन्यता आती जाएगी। श्रीपाद कह रहे हैं, भगवतः श्री राधिका नागरम, बड़े करुणा वरुणालय हमारे उदार शिरोमणि प्रिया प्रीतम है। अति उदार बिब सुंदर सुरत सूर सुकुमार, ऐसे उदार हैं कि थोड़े से भजन में, थोड़े से समर्पण में ये रीझ जाते हैं और अपने आप को दे देते हैं। सोचो, जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यर्णय, ईश्वर कोटि के महापुरुषों का भी जिन प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला में, श्रीअंग सेवा में प्रवेश नहीं है, वहां करुणा करके अपने जैसे अधमों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। बड़े उदार, बड़े करुणामय है युगल सरकार। श्रीपाद कह रहे हैं, मेरी प्रार्थना मान लो। जैसे मूल में जल चढ़ाने से सब पूरे वृक्ष को प्राप्त हो जाता है, अलग से डाल पत्तों में जल नहीं डालते, ऐसे यदि आप अनन्य हो करके सबके मूल प्रियालाल के चरणारविंद का आश्रय लेकर उपासना करोगे, सुर नर मुनि, व्यक्त अव्यक्त, दैवी शक्ति, अशुभ शुभ, ग्रह विनायक, सब आप पर कृपा कर देंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं कि आपके मार्ग में बाधा खड़ी कर सके। और सच्ची पूछो तो यही चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, चेतन अचेतन सब प्रिया प्रीतम ही है। पर ये बहुत आगे चलकर पता चलता है। अभी तो हम हृदय में अनन्यता धारण करें।